हेलो, वेलकम टू सी डी एजुकेशन हब। सी डी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा और आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा कि कैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू के साथ बताऊंगा कि आप प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें। तो अगर आप कहेंगे कि बुक लिस्ट के बारे में, तो मैं इसके लिए एक आपको वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर बुक लिस्ट बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव रहेगा कि मैं आप इस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उससे एक आपको रूबरू करवा दूं। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें पैटर्न आपको स्कीम एंड सब्जेक्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन बता रखा। मतलब पैटर्न क्या होगा आपका। तो प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं, इसमें कंप्राइज ऑफ 200 मार्क्स पेपर ईच, मतलब 200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। आप जानते हैं होंगे, अगर आपको पता हो तो आपका जो पहला होगा वो जीएस का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर से का होगा और वो एक सीसैट कहते हैं, और वो क्वालिफाइंग और 33% आपको क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए होंगे उसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे दे रखा है। तो ये आपका हो गया इसमें। और बाकी मैं आपको अब मेंस में, आप जानते हैं मेंस में, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मेंस में आपके क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं। एक सब्जेक्ट का होता है, मतलब एक इंग्लिश का होता है और एक आप किसी अदर लैंग्वेज, जैसे नॉर्दर्न साइड के मोस्टली लोग हिंदी लेते हैं। आप अदर सब्जेक्ट संस्कृत या कोई भी जो 22 लैंग्वेज है उनमें से आप ले सकते हैं कोई भी लैंग्वेज को क्वालिफाइंग पेपर के लिए। बाकी आप देख सकते हैं इसमें एक मैंने ये बता, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आपके होते हैं। पेपर 1 जो आपका होता है वो मोस्टली फ्राइडे को अकेला होता है और उस क्या कहते हैं एक ही पेपर उस दिन होता है जो 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका GS 1 to 4 होता है, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं इसका डिटेल्ड आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। और फिर उसके बाद आपका होता है ऑप्शनल के आप 2 सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, और वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। फिलहाल अभी प्रीलिम्स पे हमारा मेन फोकस है, तो हम प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा अभी कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए प्रीलिम्स का अभी सिलेबस हम डिस्कस करते हैं आपसे। प्रीलिम्स का ही मेन, क्योंकि अभी इसमें है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस, एक सेकेंड। और आपको थर्ड स्टेज पता ही है, थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू रहता है। तो ठीक है, चलिए देखिए ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम ये ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप इसी को फॉलो करिए और यही मेन रहता है। आप इधर उधर के चीज़ों में नहीं, आप सिर्फ इस पे फोकस करिए, यही आपका मेन रहेगा। तो ये आपका पेपर 1 का मेन सिलेबस है। शॉर्ट में इसमें दे रखा है, और यही आपको सारे टॉपिक्स, बस इतना ही पढ़ना होता है। आप कहीं भी भटकें, ये अगर सारे टॉपिक्स क्लियरली आपने कर लिए तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें जो है पहला टॉपिक आपका है, ये आप जैसे मैंने बताया 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। तो ये पहला टॉपिक जो है आपका करंट इवेंट्स, मतलब करंट अफेयर्स जो है रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 में। फिर उसके बाद आपका होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट, ये होगा आपका हिस्ट्री, जिसमें आपको बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री पे बहुत क्वेश्चन, एंशिएंट वगैरह भी एंशिएंट भी रहता है और सब इसी में आ जाता है। एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग काउंट्स ऑन दिस। उसके बाद आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड, मतलब ये आपका इसमें हो गया आपका ज्योग्राफी के पोर्शन, ज्योग्राफी का आपका रहेगा। इसमें फिर आता है आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज़। तो ये आपका हो जाता है पॉलिटी का सेक्शन। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका आता है, एक सेकेंड, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये आपका जो होता है ये आपके इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आ जाते हैं इतने पोर्शन। फिर उसके बाद आपका आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। और इसमें बहुत आपको इसमें खुद दे रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इसमें क्लियर बताया हुआ है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में महारत नहीं चाहिए, आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बहुत नॉलेज नहीं चाहिए। आप बेसिक अगर आप जान रहे हैं तो आपका हो जाएगा। और विश्वास मानिए, अगर आप बहुत सही से पढ़ते हैं, मैंने इस बार क्लियर किया, इस बार पेपर दिया, पास्ट में भी मैंने क्लियर किया, तो मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ। आप ईमानदारी से अगर पढ़ते हैं तो यही सिलेबस बस इतना ही फॉलो करिए। और फिर आखिरी में आपका जनरल साइंस आता है।
जनरल साइंस में आप बेसिक मोस्टली इसमें करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें आती हैं, साइंस एंड टेक का रहता है, आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो, ताकि आपको बुक लिस्ट बता सकूं प्रॉपर वे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट की किस बुक, कौन सी बुक चाहिए, क्या सोर्स पढ़ना, किस कोचिंग का पढ़ना, या जो भी मैं एकदम रियल बताऊं, क्योंकि मैं भी आप तरह एस्पिरेंट रहा हूं, तो हूं भी और अभी, तो मैं आपको बताऊं मैं किसी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, रियल बताऊंगा किस में से क्वेश्चन सच में आते हैं। सो सेकंड में आप देख सकते हैं ये पेपर 2 है। पेपर 2 में आप क्वालिफाइंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं, ये इसमें पॉइंट दे रखा है, ज़्यादा नहीं, आपको 33% ही लाने होते हैं। लेकिन ये अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो एक आपको एज मिल जाता है, क्योंकि आप ये कुछ चीज़ें हैं जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब और न्यूमेरिकल्स, मतलब आप कुछ चीज़ें आपका आसान हो जाता है। बाकी आप देखें तो सबके लिए एक ही चीज़ है, comprehension, interpersonal skills including communication skill, logical reasoning, analytical ability और decision making, general mental ability और फिर basic numeracy मतलब numbers and their relation, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्लास 10th लेवल की, ज़्यादा नहीं आपकी, डेटा DI मतलब, और यही इतना ही है, मतलब अगर आप, और इसमें ज़्यादा भी नहीं, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। और तो आप फोकस करके, अगर आपको लगता है कि आप ये जैसे ये इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन नहीं लोग पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि इसकी कहीं नीड नहीं होती है, क्यों है इसमें ये खुद मतलब पता नहीं, लेकिन इसको पढ़ना, अगर आदमी नहीं पढ़ रहा तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी डूएबल होते हैं, लेकिन बहुत लंबे इस बार तो बहुत लेंदी कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज आए थे, और फिर उसके बाद आपको करना बहुत ही टफ हो जा रहा था, तो देख लीजिएगा फिलहाल, लेकिन इसको एक बार आप करिएगा ज़रूर, सीसाइड भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे ये है, नेक्स्ट इसमें सब बता रखा कि मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव और ये सब, तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस रहा जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल्ड मेंस का सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा आपसे, आप कहेंगे PDF भी मैं शेयर कर दूंगा, ये मेंस का सिलेबस है, और ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, ऑप्शनल के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।